हो गए। कथा को आप संस्कृत में भी सुन रहे हो और दूसरा लाभ पूरे नियम क्रम से फिर भागवत जी यहां भी आप सुन रहे हो और उसी में भी सायंकालीन अभिषेक आप कर रहे हो। एक बात कहें, भगवान भोलेनाथ जी का जो अभिषेक बड़े ही पुण्य उदय होते हैं तब जाकर मिलता है। एक बार का, कितने बार का? एक बार का बड़े पुण्य उदय होते हैं। लेकिन आप कितने कर रहे हो? 1 2 3 4 नहीं, कितने? 1.25 लाख। कितने? तो एक बात बताओ, इतने करने में कितना धन खर्च होगा? बहुत खर्च होगा। आचार्य जी को आप बुला कर लाओगे, कहीं से ढूंढ कर लाओगे। हमने वो सारी व्यवस्था, समिति ने सारे लोग की व्यवस्था यहां कर ली। आचार्य जी भी आ गए, सब आ गए, कथा भी हो रही है। तो ये सब भाग्य से मिलता है। कब? अगर आप मेहनत करके कुछ लो तो बात अलग है, लेकिन ठाकुर जी कृपा करके कुछ दें तो वो बात अलग है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भव सागर चहे पार जे पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। अच्छा, ये भगवान की कथा कैसी है? तो कहा कथा नाव के समान है, नौका के समान। तो भैया ये कैसी है? तब संत कहते हैं ये नौका ऐसी है जो सागर में दिखती है, लेकिन सागर का जल मात्र नौका क्या होती है? सागर में तो नौका होती है, लेकिन नाव में सागर का जल बिल्कुल भी नहीं होता। उसी प्रकार कथा इस संसार में तो दिखती है, लेकिन कथा में संसार का लेश मात्र भी नहीं है। ये वो कथा है। कथा भाव में डुबाती है और भव से पार ले जाती है। ये कथा है। अच्छा, आप कहो भाव में कैसे डुबाती है? भाव क्या है? भाव वह चीज है जिसके बस में होकर के भगवान हमारे घर आते हैं, हम पर कृपा करते हैं, उससे कहते हैं भाव। संत कहते हैं ना, बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान बिना भाव के रिझने वाले नहीं है। आप सोचो कि बड़े बड़े मिष्ठान बना दो भैया तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। अरे नहीं, ठाकुर जी तो अगर भाव है तो जूठी रोटी खाने के लिए भी भगवान आ जाते हैं, अगर भाव है तो। और भाव नहीं है तो चाहे कितना कुछ रख लो भैया, लेकिन ठाकुर जी लेने वाले नहीं है। भाव बिन बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भैया भाव बिन हरि क्यों मिले, इसलिए भाव सहित हरि बोल। आप बाजार में जाओ ना तो बिना भाव के सुई भी नहीं मिलती।